नमस्कार दोस्तों, एमवीएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बेसिक टू एडवांस कोर्स की दूसरी क्लास। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसे हम बोलते हैं हमारे कंप्यूटर का डेस्कटॉप। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कितने तरीकों से ओपन किया जाता है। तो सबसे पहला तरीका है, हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर विंडोज बटन प्रेस करना है और उसके बाद एक्सेल लिखना है। ठीक है, एक्सेल लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको पहले बंद कर लेता हूं और अब जानते हैं दूसरा तरीका। तो आपके डेस्कटॉप या फिर आप कंप्यूटर में जिस जगह पर हो वहां से आपको राइट क्लिक करना है और फिर न्यू वाले ऑप्शन में चले जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप जिस जगह पे हो वहां पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक वर्कबुक जो है वो बन जाएगी। ठीक है, पहले हम इसको नाम देते हैं जैसे कि टेस्ट 1 2 3। ठीक है, फिर हमें एंटर प्रेस करना है तो हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार इसको बंद कर रहा हूं और यहां से इसको डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, जानते हैं तीसरा तरीका क्या है। तो तीसरा तरीका वो है कि विंडोज प्लस आर बटन प्रेस करना है और फिर लिखना है एक्सेल और फिर एंटर प्रेस करना है। तो ये थे तीन तरीके जिनकी मदद से हम एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जो कि क्या होता है, यहाँ पे होम बटन है और ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है उसको हम बोलते हैं होम पेज। ठीक है, तो होम पेज पे हमें कुछ बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से ये जो कुछ दिख रहे हैं वो टेम्पलेट है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट। बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट क्या होते हैं, जब भी हम डीपली एक्सेल सीखेंगे तो आगे सब कुछ सीखते जाएंगे उसके साथ साथ। बेसिकली आज जान लेते हैं कि ये टेम्पलेट होते क्या है। आपको एक्सेल में कहीं वर्क करने होते हैं, जैसे कि आपको एक कैलेंडर बनाना है या फिर आपको चार्ट बनाना है। अगर उनमें से आपको बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट कोई काम आ रहा है तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रिसेंट में जो मैंने एक्सेल फाइल ओपन की थी वो दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके तो ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसको हम बोलते हैं वर्कशीट और हमने एक पूरी जो फाइल बनाई उसको बोलते हैं वर्कबुक। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमने फाइल बनाई है उसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन है कि आप शॉर्टकट की यूज करो। तो सेव करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज करते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, उसके बाद आपको कौन से लोकेशन पे आपकी फाइल जो है वो सिलेक्ट करनी है, यानी कि मुझे डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर सेव करनी है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम दे दूंगा। ठीक है, तो मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वहां से भी हम सेव करते हैं सेम तरीके से। और इसके अलावा ये फाइल अगर आपको सेव एज करनी है तो भी कर सकते हैं। सेव एज और सेव में क्या डिफरेंस है, सेव में आपने जो फाइल बनाई है वो सेव हो जाती है और सेव एज करने से आपकी जो फाइल है उसकी एक और कॉपी बन जाती है। ठीक है, सेव एज करने के लिए शॉर्टकट की होती है F12। ठीक है, F12 प्रेस करने के बाद आपको आपकी लोकेशन सिलेक्ट करके वहां पे आपकी फाइल जो है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस की। ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार इसको इसीलिए बोलते हैं क्यों, यहाँ से हम कुछ चीजें क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से फाइल को सेव करते हैं, जैसे कि हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से अंडू कर सकते हैं, री अंडू कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन है वहां से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको बोलते हैं रिबन और यहाँ पे जो ये ऑप्शन है उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, क्विक एक्सेस बार को हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे जो रिबन है, ये जो रिबन है वहां पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको इन ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन को कस्टमाइज करना है या फिर कोई भी चीज एक्सेल में कस्टमाइज करनी है तो रिबन में जो ये वाला ऑप्शन है वहां से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक चीज आपको कस्टमाइज करके दिखाता हूँ, जैसे कि इसमें ऑप्शन दिए गए फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ और पेज लेआउट और इसके अलावा कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनको थोड़ा कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वहां पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करके हम यहाँ पे नीचे चले जाएंगे और ये जो मोर कमांड वाला ऑप्शन है वहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगी। वहां पे हमें कस्टम रिबन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें कस्टमाइज क्या करना है,
कि ये जो रिबन है उसमें कुछ ऑप्शन है, उसमें से कुछ हमें कस्टमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी रिबन में ऑप्शन है वो यहाँ पे लिखे हैं। तो क्या करते हैं कि हमें ये इंसर्ट बटन है, कहाँ है, ये वाला इंसर्ट बटन है, उसको हाइड करना है। तो उसके क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट बटन पे जो टिक मार्क है उसको हटा देंगे और फिर यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे से जो इंसर्ट बटन था वो हाइड हो गया है। ठीक है, फिर से अगर हमें लाना है तो फिर से सेम मोर कमांड में जाएंगे और उसके बाद कस्टमाइज रिबन जो वाला ऑप्शन है उसमें जाके क्लिक करेंगे और इंसर्ट वाला ऑप्शन है वहां पे टिक कर देंगे। तो हमारा जो इंसर्ट का ऑप्शन है वो फिर से आ गया है। इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन को, और ऑप्शन के अंदर भी कई सारे ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शन को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको यहाँ से कई सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इतनी सारे डीप में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी ये दूसरी वीडियो है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे चीजें सीखेंगे उसके हिसाब से हम उसको भी सीखते चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे जो रिबन वाला ऑप्शन है, यानी कि जो पूरा एरिया है उसको बोलते हैं रिबन। इसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, रिव्यू, व्यू और एल, इस ऐसे कुछ ऑप्शन है जो कि हमें एक्सेल में जो भी वर्क करना होता है ये इन सारे ऑप्शन को यूज करके वर्क करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला बार दिया गया है। फॉर्मूला बार क्या होता है कि हम जब भी एक्सेल में कुछ फॉर्मूला लिख रहे होते हैं या फिर कुछ भी सेल के अंदर लिख रहे होते हैं, जैसे कि ये सेल है उसके अंदर जैसे कि हम नेम लिखते हैं टेस्ट, तो वहां पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, उसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। इसके बाद बात करते हैं वर्कशीट की। ठीक है, तो वर्कशीट क्या होती है, इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और ये वर्टिकल लाइन दिख रही है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन दिखती है उसको हम बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइन जो बोलती है उसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है, जैसे कि हम इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये ए बी सी डी सब लिखा है उसको हम बोलते हैं रो, और ये 1 2 3 4 ये साला दिखा है उसको हम बोलते हैं कॉलम। एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 रो होती है और एक वर्कशीट के अंदर 16,384 कॉलम होती है। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कई जगहों पे, तो मैंने बोल दिया। इसके बाद हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कई सारी हम वर्कशीट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम काम कर रहे हैं और दूसरी वर्कशीट बनानी है तो यहाँ से वर्कशीट बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी जो चीजें बन रही हैं उसको एक एक बोल रहे हैं, उसको वर्कशीट बोलते हैं, और हमारी ये जो फाइल एक जगह पे हमने सेव की उसको बोलते हैं वर्कबुक। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।